भारत के हर घर में स्नैक्स का एक अहम स्थान है, चाहे वो शाम की चाय हो या किसी मेहमान का स्वागत करने के लिए स्नैक्स हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में बालाजी बेकर्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह सिर्फ ब्रांड नहीं है बल्कि मेहनत और लगन और उद्यमशीलता की मिसाल है। बालाजी बेकर्स की कहानी एक असाधारण परिवार के असाधारण संघर्ष की गाथा है, जिसने जमीन से आसमान तक का सफर किया। चलिए हम आज की इस वीडियो में बालाजी के सफल होने की कहानी जानते हैं। हेलो सभी लोगों को, जय श्री राम। बालाजी बेकर्स की नींव गुजरात के राजकोट शहर में सन 1974 में रखी गई थी। विरानी परिवार जो मूल रूप से किसान का परिवार था, ने खेती छोड़कर छोटे मोटे कामों के जरिए अपनी आजीविका को चलाने की कोशिश की। इस परिवार के 3 भाई थे, चंद्रकांत भाई, भगवती प्रसाद और कानू भाई विरानी मिलकर बालाजी बेकर्स को शुरू किया। सबसे बड़े भाई भगवती प्रसाद ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिनेमा हॉल में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्नैक्स काउंटर भी चलाया और ये वही जगह थी जहां उन्हें पैकेट वेफर्स की लोकप्रियता का अंदाजा हुआ। सिनेमा हॉल में काम करते हुए भगवती प्रसाद ने देखा कि लोग वेफर्स और अन्य स्नैक्स को खूब पसंद करते हैं, लेकिन बाजार में उपलब्ध वेफर्स की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और उनकी कीमत भी ज्यादा थी। यहीं से उन्हें विचार आया, क्यों ना खुद की वेफर्स बनाने का काम शुरू किया जाए। शुरुआत में यह काम बेहद ही छोटा और सीमित था। परिवार ने अपने घर में एक छोटे से हिस्से को मिनी फैक्ट्री के रूप में बदल दिया। साधारण उपकरण पर देसी तरीकों से आलू के वेफर्स बनाए जाने लगे। आलू को हाथ से काटा जाता, मसाले मिलाए जाते और फिर उन्हें तला जाता। शुरुआती दिनों में विरानी परिवार खुद से ही उत्पादन बनाता और उन्हें साइकिल पर रखकर आसपास की दुकान में बेचने जाता। ग्राहकों को उनकी वेफर्स पसंद आने लगी, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। पैसे की कमी, संसाधनों का अभाव और बाजार में पहचान बनाने की चुनौती ने उन्हें कई बार हताश कर दिया। बालाजी बेकर्स की पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने उत्पादन और स्थानीय बाजारों में अपनी जगह बना ली। उनकी वेफर्स की गुणवत्ता, सस्ते दाम और बेहतरीन स्वाद ने ग्राहकों का दिल जीत लिया था। 1980 तक बालाजी बेकर्स का नाम गुजरात के कई हिस्सों में जाने जाने लगा। यह वो समय था जब विरानी परिवार ने अपने व्यवसाय को विस्तार देने का फैसला किया। 1982 में बालाजी बेकर्स ने अपनी पहली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। इस फैक्ट्री में मशीनों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाया गया। यहाँ बालाजी बेकर्स ने अपने उत्पादनों की गुणवत्ता में और सुधार किया। उन्होंने आलू की कटाई, मसालों का मिश्रण, पैकेजिंग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई। इससे उनके प्रोडक्ट की शीघ्रता और स्वाद में सुधार हुआ। इस समय तक बालाजी बेकर्स ने अपने ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए आकर्षक पैकेजिंग और स्थानीय विज्ञापन अभियानों ने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद की। बालाजी बेकर्स ने हमेशा अपनी गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका मानना था कि ग्राहकों का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने अपनी वेफर्स न केवल स्वादिष्ट बल्कि स्वास्थ्यवर्धक बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कीमतों को किफायती रखा ताकि उनके उत्पादन का हर वर्ग के लोग तक पहुंच सके। यह रणनीति कामयाब रही और उनकी वेफर तेजी से लोकप्रिय होती चली गई। 1990 के दशक में भारत के स्नैक्स बाजार में कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड ने दस्तक दिया। यह कंपनियां बड़े बजट और उत्तम तकनीक के साथ आई, लेकिन बालाजी बेकर्स ने इस चुनौती का सामना किया। अपनी गुणवत्ता और स्थानीय स्वाद के बल पर उन्होंने अपने उत्पादनों में विविधता लाई। आलू वेफर्स के साथ साथ उन्होंने नमकीन, सेव, चिवड़ा और अन्य स्नैक्स को भी पेश किया। हर नए उत्पादों ने ग्राहकों के बीच में अपनी जगह बना ली। 1992 में बालाजी बेकर्स ने राजकोट के पास रामदेव में एक आधुनिक फैक्ट्री की स्थापना की। यह फैक्ट्री पूरी तरीके से ऑटोमेटिक थी, जिसमें आलू की कटाई से लेकर वेफर्स के पैकेजिंग तक सब कुछ मशीनों द्वारा होता था। इससे न केवल उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव हो पाया। बालाजी बेकर्स ने अपनी फैक्ट्री में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया, जिससे उन्हें ग्राहकों का अधिक विश्वास मिलता। बेकर्स ने अपनी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपनी पैकेजिंग को आकर्षक बनाया और विज्ञापन और अभियानों के जरिए ग्राहकों से जुड़े रहने की कोशिश की। उनका लोगो और टैगलाइन ग्राहकों के बीच में लोकप्रिय हो गया। बेकर्स ने हमेशा अपने उत्पादनों में भारतीयता को बनाए रखा। यही वजह है कि यह ब्रांड हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। बालाजी बेकर्स न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी जगह बना चुका है। उनके उत्पादन अमेरिका, कनाडा, मध्य पूर्व एशिया के अन्य कई हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बालाजी ने वैश्विक बाजार में भारतीय स्वाद को पहचान दिलाई। आज भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांड में से एक है। बालाजी बेकर्स ने समय समय पर नए उत्पादन लॉन्च किए, ग्राहकों को बदलती जरूरत और स्वाद के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में विविधता लाई। उनके प्रोडक्ट्स मसालेदार और हल्के और मीठे स्नैक्स का बेहतरीन मिश्रण है। उन्होंने न केवल शहरी ग्राहकों बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी पूरा ध्यान दिया। बालाजी बेकर्स की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की सफलता नहीं है, बल्कि एक परिवार के संघर्ष और मेहनत की गाथा है। यह हमें सिखाते हैं कि अगर आप में जुनून और धैर्य है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। विरानी परिवार ने न केवल अपने सपने को साकार किया बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी पैदा किया। बालाजी बेकर्स का सफर एक छोटे से कमरे से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का है। जो कहानी बताते कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस आप उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करें। बेकर्स आज भी गुणवत्ता और स्वादगी और भारतीय का प्रतीक है। आज भी गुणवत्ता और स्वादगी और भारतीयता का प्रतीक है। ये उन सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
बालाजी एफर्ट्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि बालाजी एफर्ट्स ने कहां से एक छोटे से कमरे से शुरू होकर आज इतनी बड़ी कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है। अगर हम अपने सपनों के पीछे भागे तो सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं जिनकी हम तमन्ना रखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लेना, और आज जिसने इस वीडियो को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलूंगा ऐसे मजेदार खतरनाक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।